हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वन फ्राइडे नाइट मूवी को। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक नीरू नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसको की पुलिस पकड़कर ले जा रही होती है और वो पुलिस से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मुझे एक बार मेरी मम्मी को कॉल करने दो। अभी सीन यहीं से कट हो जाता है और हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जिस दिन फ्राइडे होता है और हमें उस दिन एक लता नाम की औरत को दिखाया जाता है, जो की एक गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर होती है और वो अपने हस्बैंड को कॉल कर रही होती है क्योंकि उसके हस्बैंड ने उससे कहा था कि आज उसको नागपुर जाना है। और तभी हमें उसके हस्बैंड राम को दिखाया जाता है, जो कि अपने ड्राइवर से कहता है कि तुम चले जाओ और आज की छुट्टी ले लो। जब उसका ड्राइवर यहाँ से चले जाता है तो जो राम होता है वो यहाँ पर नीरू नाम की लड़की को बुलाकर अपनी कार में बैठा लेता है और हमें पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि राम की शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनका एक भी बेबी नहीं है। अब यहाँ पर जो नीरू होती है वो राम से पूछती है कि आप अपनी वाइफ लता जी को कितना प्यार करते हैं। तो राम उससे कहता है कि वो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करता है और वो कहता है कि लेकिन कभी उसको अपनी वाइफ से प्यार वाली फीलिंग नहीं आई। और वो यहाँ पर नीरू को बताता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं लता को बिना बताए तुमसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों शहर से बहुत दूर एक फार्म हाउस पर जाते हैं, जो कि राम का होता है और ये दोनों यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए आए होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो नीरू है वो यहाँ पर आकर अपनी माँ को कॉल लगाकर बताती है कि वो अपने रूम पर है। और हमें यहाँ पर समझ आता है कि नीरू की माँ को उसके और राम के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब जो नीरू होती है वो राम से कहती है कि उसकी मम्मी को कुछ पैसे की जरूरत है। तो जो राम है वो उसके सामने एक पैसों से भरी हुई अलमीरा को खोलता है और कहता है कि जितने तुम्हें चाहिए उतने ले लो। अब रात में ये लोग जब एंजॉय कर रहे होते हैं तभी जो नीरू होती है वो राम से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब जो राम है वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो इतने सालों में पहली बार बाप बनने वाला था। अब ये बात जो उसका नौकर होता है गोविंद वो सुन लेता है। अब जो राम होता है वो गोविंद को शहर से केक लाने के लिए भेज देता है, क्योंकि वो इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहता था। और गोविंद यहाँ से चले जाता है तो जो नीरू होती है वो यहाँ पर राम से जिद कर रही होती है कि तुम अपनी वाइफ लता को डाइवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन जो राम है वो ऐसा नहीं चाहता था और वो चाहता था कि वो नीरू और उसके बच्चे को दुनिया से छिपा कर रखे और उनका रिलेशन पब्लिक ना करे। लेकिन जब नीरू बहुत ज्यादा जिद करती है तो राम को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उससे कहता है कि वो लता से इस बारे में बात करेगा। अब इसके बाद ये दोनों छत पर कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जो राम होता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और पैर फिसलने की वजह से वो छत से नीचे गिर जाता है। अब जो नीरू होती है वो जल्दी से भागकर यहाँ पर राम को देखती है तो उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। अब जो राम होता है वो नीरू से कहता है कि जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। जब नीरू एम्बुलेंस को कॉल लगा रही होती है तो मौसम खराब होने की वजह से कॉल नहीं लगता। अब जो नीरू होती है वो गोविंद को कॉल लगाती है, लेकिन उसको भी कॉल नहीं लगता। अब मजबूरन नीरू को लता को कॉल करना पड़ता है और वो लता को बताती है कि राम की बहुत ज्यादा चोट लगी है और उसको मजबूरी में अपने और राम के रिलेशन के बारे में भी लता को बताना पड़ता है। अब लता एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है कि उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, कि वो अभी गुस्सा करे या सॉल्यूशन बताए। लेकिन फिर भी जो लता होती है वो यहाँ पर सॉल्यूशन बताते हुए कहती है कि राम के सर में एक पट्टी बांधो और नीरू को यहाँ पर एक दवाई बताती है, जिससे कि राम का ब्लड निकलना रुक जाता है। और इसके बाद जो लता होती है वो भी फार्म हाउस आने के लिए घर से निकल जाती है, लेकिन रात बहुत ज्यादा हो गई थी इसलिए वो किसी को भी कुछ नहीं बताती और ऐसे ही आ जाती है। और फार्म हाउस आने के बाद वो राम को उठाकर पहले बेड तक लेकर जाती है और यहाँ पर वो नीरू को बहुत ज्यादा सुनाती है और उसको यहाँ से जाने के लिए बोलती है। लेकिन जब नीरू जा रही होती है तभी राम को होश आ जाता है और वो लता से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो नीरू से शादी करना चाहता है। अब जब लता ही बात सुनती है तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसको बुरा लग रहा होता है। लेकिन फिर भी वो खुद को संभालती है और बाद में वो नीरू से कहती है कि वो और राम डाइवोर्स ले लेंगे, जिसके बाद नीरू और राम शादी कर सकते हैं और खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। अब नीरू ये बात सुनकर खुश हो जाती है। तभी लता उससे कहती है कि उसके सर में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है तो वो उसके लिए कॉफी बना सकती है क्या। अब नीरू यहाँ से उठकर कॉफी बनाने के लिए चली जाती है।
अब जैसे ही नीरू कॉफी बनाकर लेकर आती है तो जो लता होती है वो यहाँ से वापस जाने लग जाती है और नीरू से कहती है कि कल सुबह बारिश होने के बाद वो वापस उससे मिलेगी। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमें यहाँ पर पुलिस को दिखाया जाता है जो कि गोविंद से पूछताछ कर रही होती है और हमें यहाँ पर पता लगता है कि राम का मर्डर हो गया है। अब जो पुलिस होती है वो नीरू के पास पूछताछ करने के लिए जाती है तो नीरू कहती है कि मुझे पता नहीं है कि खून किसने किया है और वो उसको बताती है कि रात में यहाँ पर लता जी भी आई थी जो कि मुझसे ये कहकर यहाँ से चली गई कि वो सुबह मुझसे मिलेंगी। अब जब ये बात गोविंद से पूछी जाती है तो वो कहता है कि मैंने तो लता मैडम को नहीं देखा और घर के अंदर एक पैसों से भरा हुआ बैग भी मिलता है। अब पुलिस का सारा शक जो होता है वो नीरू पर जा रहा होता है, लेकिन नीरू उन लोगों से बोलती है कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप लोग फिंगरप्रिंट निकाल लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि ये घर लता जी का है तो उनके फिंगरप्रिंट्स तो होंगे ही, लेकिन उसकी बात को कंफर्म करने के लिए जो पुलिस वाले होते हैं वो लता के घर में कॉल लगाते हैं और नौकरानी उनसे कहती है कि मैडम तो कहीं भी नहीं गई और लता उनको बताती है कि उसकी तो कल से गाड़ी खराब है तो वो कैसे कहीं जा सकती है। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक के सीन को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस रात जो नीरू होती है वो गुस्से में जाकर राम के फेस को तकिए से दबाकर मार डालती है और इसके बाद जितना भी पैसा होता है वो एक बैग में भरकर वहाँ पर रख देती है जिससे कि पुलिस का शक नीरू पर जाए और वहाँ से सारे सबूत मिटा देती है और घर आने के बाद वो सीसीटीवी कैमरास को भी निकाल देती है जिससे कि पुलिस को उसके खिलाफ एक भी सबूत न मिले। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो नीरू को राम के मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लेते हैं और कोर्ट भी राम की मौत का जिम्मेदार नीरू को ही ठहराती है और उसको सजा हो जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।